नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी एक बड़ी सुनवाई की, और ये बड़ी सुनवाई हुई है सबसे बड़ी अदालत में। चुनाव आते ही राजनीतिक दलों में सियासी होड़ लग जाती है मुफ्त योजना की। कंपटीशन होने लगता है कि कौन सबसे बड़ा दानवीर है। लेकिन अब इस मुफ्त योजना पर पाबंदी लगने वाली है। सियासी दलों के फ्री दलील पर सुप्रीम चाबुक चलने वाला है। चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार बांटने या फ्री वाली स्कीम का वादा करने वाली राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार देने से वादे पर चिंता जताई है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुफ्त बजट नियमित बजट से परे जा रहा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये एक समान खेल का मैदान नहीं है। यह अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन है। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए और अधिक वादे करती हैं। सीमित दायरे में हमने इलेक्शन कमीशन को दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था। हमारे निर्देशों के बाद उन्होंने केवल एक बैठक की। उन्होंने राजनीतिक दलों से विचार मांगे और उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने अर्जी दाखिल करके केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाते हुए कहा था कि पब्लिक फंड से चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार देने का वादा करने या मुफ्त उपहार बांटना वोटरों को प्रभावित करने और लुभाने का प्रयास है। इससे चुनाव प्रक्रिया प्रदूषित होती है। इस पर रोक लगनी चाहिए। उन पार्टियों की मान्यता रद्द की जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि चुनाव से पहले राजनीतिक दल जनता को मुफ्त राशन, कैश सुविधा समेत कई बातों के लिए वादा करते हैं जिसके जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाती है। वहीं ये घोषणा उस सरकारी फंड के भरोसे किया जाता है जिस पर जनता का अधिकार है, न कि किसी राजनीतिक दल या पार्टी का। यानी जनता के पैसों से ही जनता को लुभाने की कोशिश होती है और एक तरह से वोट खरीदने की साजिश होती है। इससे चुनाव प्रभावित होता है। जनता के मन में लालच दिया जाता है और इसके भरोसे पार्टियां सत्ता में आती हैं। इस याचिका में उदाहरण देते हुए यह भी कहा गया कि अगर आप पार्टी पंजाब की सत्ता में आती है तो उसे राजनीतिक वादों को पूरा करने के लिए हर महीने 12,000 करोड़ की जरूरत होगी। इस तरह अकाली दल के सत्ता में आने पर प्रतिमाह 25,000 करोड़ रुपए और कांग्रेस के सत्ता में आने पर 30,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जबकि पूरे पंजाब का जीएसटी संग्रह मात्र 1400 करोड़ रुपए है। याचिका में कहा गया कि वास्तव में कर्ज चुकाने के बाद पंजाब सरकार वेतन पेंशन भी नहीं दे पा रही है तो वो उपहार कैसे देगी। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा था कि वो समय दूर नहीं है जब एक राजनीतिक दल कहेगा कि हम घर आकर आपके लिए खाना बनाएंगे और दूसरा ये कहेगा कि हम न केवल खाना बनाएंगे बल्कि आपको खिलाएंगे भी। सभी दल लोक लुभावन वादों के जरिए दूसरे दलों से आगे निकलने की जुगाड़ में हैं। आपको बता दें कि ये याचिका आम आदमी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अकाली दल, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के वादों को देखते हुए लगाई गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब, गोवा और यूपी में घोषणा की है कि 18 साल पूरी कर चुकी महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस मुफ्त बिजली पानी का खेल खेल रही है। आम आदमी पार्टी तो मुफ्त योजना का लालच देकर ही दिल्ली में दोबारा सरकार में आ गई, बिजली पानी मुफ्त की सरकार बना ली। लेकिन अब शायद ये नहीं चल पाएगा क्योंकि एक तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता को बेवकूफ बनाने की बड़ी कोशिश और साजिश। जनता टैक्स देती है जिससे राजकोष भरता है और इसे जनता की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन उसी जनता को ये कहा जाता है कि ये आपको मुफ्त में दिया जा रहा है। इनसे पूछा जाना
जाना चाहिए कि आप मुफ्त दे रहे हैं तो पैसे कहां से लाए। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल होने के बाद कई दलों और नेताओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, क्योंकि अब शायद उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा कि वो मुफ्त के नाम पर जनता को बेवकूफ बना पाएं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है, सभी दल ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां मुफ्त के भरोसे चुनावी नदी पार करने की फिराक में हैं। शिरोमणि अकाली दल ने इसी कड़ी में वादा किया है कि वो 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीना देगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए प्रति महीना देने की बात कही है। कांग्रेस ने महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीना देने का 7 साल में 8 सिलेंडर भी हाउसवाइफ को देने का वादा किया है। साथ ही कहा है कि 12वीं पास लड़की को 20,000, 10 पास लड़की को 10,000 रुपए दिए जाएंगे और कॉलेज जाने वाली लड़की को स्कूटी दी जाएगी। वहीं यूपी में कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि वो 12 में पढ़ने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी देगी। सपा ने वादा किया है कि महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन और हर परिवार को 300 यूनिट प्रति महीने बिजली फ्री दी जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें एक तरफ तो कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर कई तरह के वादे किए हैं। घोषणा पत्र में हाथरस, उन्नाव, शाहजहांपुर समेत तमाम जगह का जिक्र किया गया है। स्कूटी, स्मार्टफोन के अलावा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 40% आरक्षण का वादा किया गया है। यूथ मैनिफेस्टो लॉन्च करने की तैयारी है, जिसमें रोजगार की गारंटी समेत बेरोजगारी भत्ता का वादा किया जाएगा। सपा ने वादा किया है कि प्रदेश में उसकी सरकार बनी तो 22 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि साइकिल से एक्सीडेंट होने या सांड के हमले की वजह से मौत होने पर पीड़ित के परिवार वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। याचिकाकर्ता वकील और बीजेपी नेता ने याचिका में कहा कि इस तरह से किए गए मुफ्त उपहार के वादे को रिश्वत की श्रेणी में माना जाए, क्योंकि इससे वोटर प्रभावित होते हैं। चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह सुनिश्चित करें कि राजनीतिक पार्टियां इस तरह के मुफ्त उपहार के न तो वादे करें न ही बांटें। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि इन पर रोक लगाई जाए, पार्टियों के सिंबल को रद्द किया जाए, क्योंकि इससे निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होता है। इसके अलावा बसपा ने घोषणा की है कि उसकी सरकार बनने पर प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पड़े सभी पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा बसपा ने महिलाओं को राजनीति और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने का भी वादा किया। इसे रिश्वत घोषित किया जाए और आईपीसी की धारा 171 और सी के तहत अपराध माना जाए। चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं कि वो राजनीतिक पार्टियों के लिए शर्त तय करें कि वे ऐसा ना करें। साथ ही केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि वो राजनीतिक पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाएं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब तो मांगा है, लेकिन समय कम है और इससे यही लग रहा है कि इन चुनावों में तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब अगर इस पर कोई कानून बनता है तो इसका लाभ यानी कि हानि लाभ जो भी होगा लोकसभा चुनाव में होगा। इसका फायदा नुकसान साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा। वहीं राजनीतिक पार्टियां कोई ना कोई लूप होल ढूंढ ही लेंगी, क्योंकि कोर्ट और चुनाव आयोग डाल डाल होता है तो सियासी दल पात पात। हालांकि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होता है, क्या निर्देश या आदेश होता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, जिसके लिए हमें और आपको इंतजार करना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।